गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12 के न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों, आज आपके सामने फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस स्मॉल एन एफ ई नॉट सेल। तो बच्चों, इस फॉर्मूले में जो सिंबल यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग्स हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्ब पर मोल, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों, इस फॉर्मूले से हम दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। नंबर 1 डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों, फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला न्यूमेरिकल है एक डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 1.10 वोल्ट है। इसके लिए गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात करो। यदि सेल की इक्वेशन दी गई है न्यूमेरिकल में Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम देखते हैं इस इक्वेशन में Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर Zn प्लस 2 बनाता है और Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाता है। तो यहाँ पर देखें तो Zn से Zn प्लस 2 तक होने में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जबकि Cu प्लस 2 से Cu तक रिडक्शन अर्थात चयन क्रिया होती है। इन दोनों प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, स्मॉल n की वैल्यू हो गई है 2। यहाँ पर देखें तो मानक इलेक्ट्रोड दिया है प्लस 1.10 वोल्ट। तो बच्चों, इसे हो गया ई नॉट सेल। यहाँ पर फैराडे की वैल्यू हमें याद रखनी है। वी नो दैट फैराडे 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम्ब पर मोल। अब बच्चों, हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। स्मॉल n की वैल्यू 2 है, दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ इस अभिक्रिया में, और फैराडे की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए 96500 कूलम्ब पर मोल। ई नॉट सेल की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी है प्लस 1.10 वोल्ट। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में ट्रांसफ़र करेंगे और हमारा आंसर आएगा -2123000 जूल पर मोल। तो बच्चों, इस वैल्यू को 1000 से भाग देकर हम इसे किलो जूल पर मोल में भी चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, जिसका गिब्स ऊर्जा का मान -212.3 किलो जूल पर मोल है तथा निम्न अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया इस न्यूमेरिकल में दी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी है वो किलो जूल में दी गई है, किलो जूल पर मोल में। न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में रखने के लिए इस वैल्यू को हमें 1000 से गुना करके जूल में बदलना पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को 1000 से गुना करके पहले डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हम किलो जूल में दी गई थी, हम इसे चेंज करेंगे 1000 से गुना करके जूल में जब चेंज कर ली है तो जूल में हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई है -2123000 जूल। तो इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे अलग से और ध्यान रखेंगे इस अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, जो हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था। क्योंकि Zn प्लस 2 बन रहा है Zn से और Cu प्लस 2 से बन रहा है Cu। इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए स्मॉल n की वैल्यू 2 रखी जाएगी। फैराडे की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 96500 कूलम्ब पर मोल। अब बच्चों, यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला है इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस एन एफ। ये वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों, ट्रांसफ़र करके हमारे पास आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो बच्चों, फाइनल बात ये है, इस न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरी बात, जो वैल्यू है हमें वो जूल
में ही रखनी है। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर किलो जूल में दे रखी है तो उसे जूल में बदल कर रखनी है। इसके लिए 1000 से गुना करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू किलो जूल से बदल कर जूल में हो जाएगी। तो थैंक यू बच्चों।